अच्छा, लास्ट लेक्चर में जो है ना, और जो इससे प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने यही स्टार्ट किया हुआ था ट्रीटमेंट अप्रोच का। ठीक है, दैट कैसे एक ट्रीटमेंट को हम इफेक्टिव कंसीडर कर सकते हैं, या एक ट्रीटमेंट की वजह से जो चेंज आ रही है, तो क्या हम उस ट्रीटमेंट को सक्सेसफुल कंसीडर कर सकते हैं या नहीं। ट्रीटमेंट के अलावा भी ऐसे कोई और फैक्टर्स है जिसकी वजह से क्लाइंट की रिकवरी रेट में इंक्रीज आ रही है। ठीक है। अच्छा, अब कहते हैं आर पार्टिकुलर थेरेपीज जनरली इफेक्टिव। ठीक है, जो स्पेसिफिक थेरेपी होती है या जो स्पेसिफिक थेरेपीज होती है एक प्रॉब्लम के लिए, जनरली क्वेश्चन दे आर जनरली आस्किंग दैट क्या वो इफेक्टिव होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं, द स्टडीज यू हैव रीड अबाउट सो फर, अभी तक जितने स्टडीज हमने पढ़ी है रिसर्च रिलेटेड और जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह थे, they have lumped all therapies together to consider their general effectiveness। ठीक है, बेसिकली उन्होंने थेरेपीज की जो इफेक्टिव जनरल इफेक्टिवनेस होती है, ठीक है, जनरल इफेक्टिवनेस को देखने के लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सारे थेरेपीज को टुगेदर किया था, कंबाइन किया था, और फिर जाके जो है उसकी इफेक्टिवनेस देखी थी। बट इसकी वजह से क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स का सामना भी करना पड़ा था उन्हें। ठीक है, अब मैनी रिसर्चर्स कंसिडर इट रॉन्ग टू ट्रीट ऑल थेरेपीज अलाइक, क्योंकि एक थेरेपी का एक काम होता है, theoretical they are not same, technically they are not same। ठीक है, then how they put together, और उसकी वजह से जो है जनरल इफेक्टिवनेस देखते हैं। कुछ क्रिटिक्स ये आई थी। ठीक है, कुछ क्रिटिक्स ये समझते थे, सजेस्ट करते थे that these studies are operating under a uniformity myth। मिथ्स को जानते हैं? हम्म। सर जो अफवाहें होती हैं। अफ़वाहें होती हैं, इधर-उधर की बातें जो होती है, जो फ़ॉल्स बिलीव्स होते हैं। ठीक है? तो कुछ क्रिटिक्स ये सजेस्ट करते हैं कि ये जो स्टडीज़ है, जिन्होंने ये जो थेरेपीज़ को कंबाइन करके जनरल इफ़ेक्टिवनेस को देखने की कोशिश की थी, तो ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ, ट्रीटमेंट की जनरल इफ़ेक्टिवनेस। तो कुछ क्रिटिक्स ये कहती है कि ये स्टडीज़ जो है बेसिकली ऑपरेट करती है, किस चीज़ के अंडर? यूनिफ़ॉर्मिटी मिथ्स के अंदर। मिथ क्या है? फ़ॉल्स बिलीव्स होते हैं, इधर-इधर की बातें होती हैं। अब ये क्या समझते हैं दैट जो थेरेपीज़ होते हैं, दे आर इक्विवेलेंट डिस्पाइट differences in the therapist training, experience, theoretical orientation and personality। ठीक है, अब ये समझते हैं कि जो थेरेपीज है वो इक्विवेलेंट होते हैं, बट डिफरेंसेस कहाँ पे आ रहे हैं? थेरेपिस्ट की ट्रेनिंग में आ रही है, थेरेपिस्ट की एक्सपीरियंसेस में आ रही है, थेरेपिस्ट की जो थियोरेटिकल ओरिएंटेशन है उसमें आ रही है, एंड जो पर्सनैलिटी है। बेसिकली ये चीज़ें जो है डिफर करती है, डिफरेंशिएट करती है, बट जो थेरेपीज है वो क्या है, दे आर ऑल इक्विवेलेंट। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये तो सोचने वाली बात है। ठीक है, thus an alternative approach examines the effective of particular therapies। फिर इसके अलावा जो अल्टरनेटिव अप्रोचेस थे, उन्होंने फिर एग्जामिन किया किस चीज को, इफेक्टिवनेस ऑफ पार्टिकुलर थेरेपीज को। हर एक थेरेपी की जो है ना अलग अलग इफेक्टिवनेस देखी गई थी। ठीक है, most research of this kind shows each of the major form of therapy to be superior to no treatment or to placebo ट्रीटमेंट। ठीक है, अब जाहिर बात है, मैं आपको जो है ना एंटीबायोटिक रिलेटेड एग्जांपल दे देता हूँ, मेडिकेशन। अब एक बंदा बीमार है, ठीक है, और वो जो है एंटीबायोटिक में भी जो है ना फिर डिफरेंट जनरेशन होते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा तेज़ होती है, कुछ एंटीबायोटिक दरमियाना काम करते हैं, कुछ एंटीबायोटिक जो है माइल्ड इफेक्ट होता है उसकी इन्फेक्शन पे। ठीक है, तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर एक इंसान ट्रीटमेंट नहीं लेता तो उससे बेटर ये नहीं है कि सॉरी, जो इंसान माइल्ड एंटीबायोटिक ले रहा है, तो वो बेटर नहीं है कि इंसान कोई दवाई ना ले।
ठीक है? तो यहाँ पे ये लोग क्या कहते हैं दैट हर थेरेपी की अपनी इफेक्टिवनेस है और हर थेरेपी जो है वो क्या है बेनिफिशियल है इंस्टेड के एक बंदा बिल्कुल ट्रीटमेंट भी ना ले एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए, ठीक है? A number of other studies have compared particular therapies with one another and found that no one form of therapy generally stands out over all others, ठीक है? अब एक डिफरेंट स्टडीज और कंडक्ट हुई थी जिसमें इन्होंने क्या फाइंड आउट किया डिफरेंट जितनी थेरेपीज हैं उन सारी थेरेपीज को कंपेयर करने की कोशिश की, ठीक है? और इन्होंने बेसिकली क्या फाइंड आउट किया दैट कोई भी थेरेपी एक दूसरे के ऊपर सुपीरियर नहीं है, सारी थेरेपीज एक दूसरे की इक्विवेलेंट है और उनकी इफेक्टिवनेस बिल्कुल सेम ही है। इसके बाद कहते हैं इफ डिफरेंट काइंड ऑफ थेरेपी हैव सिमिलर सक्सेस माइट दे हैव समथिंग इन कॉमन, ठीक है? अब अगर ऐसा होता है कि एक थेरेपी की वजह से सक्सेस रेट ज्यादा आ रहा है, दूसरी थेरेपी की वजह से सक्सेस रेट कम आ रहा है, तो दैट्स मीन देयर इज सम कॉमन समथिंग इन कॉमन, ठीक है? इस तरह कॉमन फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से भी थेरेप्यूटिक जो इफेक्टिवनेस है वो जाके इफेक्ट हो सकती है, ठीक है? अब एक मूवमेंट था जिसे रेप्रोचमेंट मूवमेंट कहते हैं। रेप्रोचमेंट मीन रियूनियन कहते हैं, इकट्ठा होना दोबारा, ठीक है? तो इस मूवमेंट में लोगों ने क्या किया था दे ट्राई टू आइडेंटिफाई अ सेट ऑफ कॉमन फैक्टर्स या कॉमन स्ट्रेटजीज दैट मे रन through all effective therapies regardless of the clinician's particular orientation, ठीक है? अब इन रियूनियन मूवमेंट में लोगों ने जो है ना कुछ दे ट्राई टू आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी कौन सी चीज़ों को कॉमन फैक्टर्स को जो कि सारी इफेक्टिव थेरेपीज में रन करती है, ठीक है? वो जो है ना इस स्लाइड के बाद वो कॉमन फैक्टर की जो मैं बात कर रहा हूँ वो इस स्लाइड के बाद 2 स्लाइड्स है उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सारी थेरेपीज में सेम होती हैं, ठीक है? अच्छा, ज़ाहिर-सी बात है थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन तो डिफरेंट है बट ये जो कॉमन फैक्टर्स हैं ये तकरीबन सारे जो टेक्निकल वो है, टेक्निक्स है, जो थियरीज़ है, जो एप्लीकेशंस है, उसमें तकरीबन सबकी सेम ही है, ठीक है? अब सर्वेज़ ऑफ हाइली सक्सेसफुल therapists suggest that most give feedback to clients, ठीक है? इनको जो क्लाइंट्स की तरफ से जो फीडबैक वगैरह मिली होती है, जो कि सक्सेसफुल थेरेपिस्ट है, उनकी बात हो रही है। तो क्या कहते हैं दैट हेल्प क्लाइंट्स फोकस ऑन देयर थॉट्स एंड बिहेवियर, ठीक है? अच्छा हेल्प की वजह से अब क्या होता है वो बेसिकली क्लाइंट को हेल्प करता है कि वो फोकस करे किस चीज़ पे, अपनी सोच पे और अपने एक्शंस पे, बिहेवियर की बात हो रही है। पे अटेंशन टू द वे दे एंड देयर क्लाइंट आर इंटरैक्टिंग, ठीक है? उसके दौरान क्या होता है ड्यूरिंग सेशन दे पे अटेंशन किस चीज़ को कि कैसे वो क्लाइंट और वो थेरेपिस्ट एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, मेन कम्युनिकेशन की बात हो रही है एंड ट्राई टू प्रोमोट सेल्फ मास्टरी इन देयर क्लाइंट, ठीक है? और क्लाइंट में किस चीज़ की प्रमोशन की कोशिश की जा रही है सेल्फ मास्टरी को कहते हैं क्या किसे कहते हैं समझ आती है या नहीं? हुँ? सर सेल्फ पे कमांड, अपनी सेल्फ पे। सेल्फ मास्टरी इस तरह है लाइक मैं आप फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास आती है ना एक प्रॉब्लम के साथ और मैं आपको टेक्निकली टीच कराता हूँ वो टेक्नीक और आपका उस टेक्नीक के ऊपर कमांड जब आता है, तो वो बेसिकली सेल्फ मास्टरी है। समझ आई है? सर तो सेल्फ मास्टरी में तो फिर मतलब पूरे सेल्फ की बात हो रही है ना, एक टेक्निक की बात तो नहीं हो रही। देखिए एट अ टाइम जो सेशन में चल रहा होता है ना, आपने तो जो है ना फॉर दैट जो उस टाइम जो चीज़ चल रही होती है, आपने तो फ़ोकस उस चीज़ पे करना होता है ना, ठीक है? सेल्फ अगर हम देखें तो सेल्फ में तो जो है ना ओवरऑल चीज़ें आ जाती है जो कि एक सेशन में कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने एक ही टाइम पे एक ही सेशन में सिर्फ़ एक
प्रॉब्लमेटिक थॉट को जाके डील करना होता है। लाइक मल्टीपल एबनॉर्मल थॉट्स को जो है आप एक सेशन में लाइक उसके रिलेटेड जो टेक्निक्स होते हैं वो आप क्लाइंट को लाइक मास्टरी नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत मुश्किल काम होता है। लाइक इस तरह है कि अगर कोई इन्फेक्शन हो और आप क्लाइंट को एक पल तक पूरा एंटीबायोटिक खाने को दें उस टाइम पे, तो आपको क्या लगता है उसके क्या असरात होंगे उस पे? ना सर, वो तो ठीक है ना, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मतलब हाँ, थ्रू आउट जो आप सेल्फ मास्टरी की ये बात सेल्फ कर रहे हैं, सेल्फ मास्टरी मतलब सेल्फ मास्टर जो है ना थ्रू आउट सेशंस चल रहे होते हैं, लाइक वीकली सेशंस होते हैं ना, तो इनके सेशंस तो तब तक चलते हैं जब तक इनकी जो जिस प्रॉब्लम के लिए इन्होंने आपको अप्रोच किया हुआ होता है, जब तक वो प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होते और क्लाइंट खुद विलिंग होता है, तो तब तक जाके क्लाइंट आपके पास आ रहा होता है। एंड सेशन टू सेशन आप क्या कर रहे होते हैं, आप उनमें सेल्फ मास्टरी को प्रमोट कर रहे होते हैं रिलेटेड टू दोज टेक्निक्स। क्लियर हो जी गया जी। है? यस। अच्छा, अच्छा, in short, effective therapist of any type may practice more similarly than they preach, ठीक है? अगर हम in short, in conclusion देखें तो जो effective therapist होता है, वो क्या करता है, like they can practice any type of जो theoretical orientation होती है, ठीक है, लाइक अगर हम eclectic approach को देखें, ठीक है, तो eclectic approach में जो है ना आपके डिफरेंट थेरेपीज को जो है ना हम जाके कंबाइन करते हैं, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा था, ठीक है, और उसमें जो है फिर स्टार्ट ही हम जो है साइकोडायनेमिक्स से लेते हैं। लाइक अगर हम देखें तो इन सब की थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन बिल्कुल चेंज होती है, ठीक है, हर किसी की जो है ना अपनी थ्योरी होती है, ठीक है, बट जिस तरह मैंने आपको कहा कि इन सारे थेरेपीज में कॉमन फैक्टर्स होते हैं, अगर हम इन सब को कंबाइन भी करते हैं तो भी जाके जो है ना इसकी वजह से जो इफेक्टिवनेस जनरल इफेक्टिवनेस होती है ट्रीटमेंट की, वो काफ़ी हद तक जाके इन्फ्लुएंस हो सकती है। और इसी वजह से जो मेजॉरिटी ऑफ क्लिनिशियन है आजकल इस दुनिया में, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, वो ज़्यादातर फोकस करते हैं इस एक्लेक्टिक अप्रोच को, ठीक है, क्योंकि साइकोडायनामिक्स अगर हम साइको एनालिसिस के हम देखें तो वहाँ से हम कैथारसिस को अक्सर उठाते हैं टेक्निक को, ठीक है, अगर हम ह्यूमनिस्टिक को देखें तो ह्यूमनिस्टिक्स या वो क्या है, रॉजर की जो थेरेपी है, ठीक है, तो उसमें जो है ना हम जेन्युइननेस को जेन्युइननेस के अलावा अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड हो गया है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड के साथ एम्पैथी, इन तीनों चीज़ों को उठाते हैं, ठीक है। अगर फिर हम सीबीटी को देखें तो सीबीटी भी जो है ना, सीबीटी में हम कॉग्निटिव पोर्शन एंड बिहेवियरल पोर्शन को जाके क्लाइंट की कवर करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब कंबाइन होती है सिस्टमैटिकली तो इसकी बहुत मज़े की आउटकम होती है, ठीक है। बट इन चीज़ों के साथ-साथ जो कॉमन फैक्टर्स है वो अपना बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब वो कॉमन फैक्टर्स पढ़ेंगे, दैट कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं जो कि आपको हेल्प देती है आपकी थेरेपी की इफेक्टिवनेस में। ये आपको नज़र आ रहा है? यस सर। अच्छा, अच्छा, कॉमन फैक्टर्स इन थेरेपी, ठीक है। द एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट किसे कहते हैं? लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। एविडेंस कैसे कहते हैं? सबूत। सर, जितनी भी हमने वो स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़े थे और जो थेरेपीज पढ़ी थी वो सोशियो हम्म, कल्चरल और जितने भी, तो मतलब हम्म, उसके बेसिस पर हाँ, थेरेपीज। देखिए, एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट जब भी ये नेम आ जाता है ना, तो दैट्स मीन आप जो ट्रीटमेंट अप्रोच कर रहे हैं उस पे ऑलरेडी काफ़ी सारी स्टडीज हुई हैं, और उन स्टडीज के कंक्लूजन या उन स्टडीज के रिजल्ट के बेस पे आप क्या करते हैं, उस ट्रीटमेंट को उठाते हैं और उस प्रॉब्लम के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो इसे हम एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट कहते हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स इन थेरेपी, दैट एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट अप्रोच आइडेंटिफाइज द स्पेसिफिक थेरेपीज एंड टेक्निक्स दैट आर मोस्ट हेल्पफुल फॉर अ पर्टिकुलर डिसऑर्डर, ठीक है। तो एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट आपको क्या हेल्प करता है, वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है स्पेसिफिक थेरेपीज एंड टेक्निक को। कौन सी स्पेसिफिक थेरेपीज एंड टेक्निक को, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देती है एक पार्टिकुलर एक स्पेसिफिक डिसऑर्डर को या एक स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को डील करने में। इसके बरअक्स इन कंट्रास्ट द कॉमन फैक्टर ट्रीटमेंट क्या है, कॉमन फैक्टर ट्रीटमेंट अप्रोच आपको क्या हेल्प देती है, दैट सक्सेसफुल थेरेपीज शेयर कॉमन कंपोनेंट्स दैट ग्रेटली इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ थेरेपी। अब कॉमन फैक्टर ट्रीटमेंट जो है कॉमन फैक्टर ट्रीटमेंट जो है वो ये आपको कहती है दैट देयर आर सम कॉमन कंपोनेंट्स जो कि आपकी थेरेपी की जो आउटकम है उससे ग्रेटली इन्फ्लुएंस करती है, और उस इन्फ्लुएंस की वजह से जो आपकी थेरेपी होती है वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहती है, ठीक है। बोथ लाइकली कंट्रीब्यूट टू द सक्सेसफुल ऑफ ट्रीटमेंट, वेदर एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट हो या कॉमन फैक्टर ट्रीटमेंट हो, दे बोथ लाइकली कंट्रीब्यूट टू ट्रीटमेंट सक्सेस, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें, एक मिनट, नजर आ रहा है सबको? यस सर। ये जूम किया है मैंने, ठीक है। अच्छा, ये देखिए व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू थेरेपी आउटकम, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 15% क्या है, स्पेसिफिक थेरेपी टेक्निक्स है, ठीक है। 15% है एक्सपेक्टेंसी ऑफ थेरेपी सक्सेस। अच्छा, इसके बाद जो 30%, 10% जो है वो थेरेपिस्ट फैक्टर है, क्लाइंट फैक्टर जो है वो 10% है। अच्छा, फिर यहाँ पे जो 20% आ रहा है वो क्लाइंट थेरेपिस्ट रिलेशनशिप है, देखिए। तो क्लाइंट थेरेपिस्ट रिलेशनशिप आप लोग देखे दैट 20% तक आपके थेरेपी आउटकम को अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। एंड 30% क्या है, इवेंट्स इन द क्लाइंट्स लाइफ, मीन्स सोशल सपोर्ट, फॉर्ट्यूट, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इवेंट्स वगैरह हो गए हैं, एंड स्पॉन्टेनियस इम्प्रूवमेंट वगैरह, ये सारी चीजें जो है ना फिर आपके 30% में आ जाती हैं। तो ये जो 100% है, ये जब कंबाइन हो जाती है तो इसकी वजह से फिर क्या होता है, फिर आपकी जो थेरेप्यूटिक आउटकम जितनी है वो सारी इस 100% पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर इसमें कहीं ना कहीं भी प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर थेरेपी की आउटकम उस हिसाब से जाके कम होती रहती है। अच्छा, अब इसके बाद है कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स जो है आपके पास 3 किस्म के हैं, ठीक है, जो कि कंट्रीब्यूट करती है किस चीज के रिलेटेड, पॉजिटिव ट्रीटमेंट आउटकम के रिलेटेड, ठीक है। इसमें आपके पास क्लाइंट फैक्टर्स आ जाते हैं, इसमें आपके पास क्लाइंट थेरेपिस्ट रिलेशनशिप आ जाता है, और इसमें आपके पास थेरेपिस्ट फैक्टर आ जाता है, ठीक है। ये भी हमने अभी ऊपर उसमें थेरेपिस्ट फैक्टर भी 10% था, क्लाइंट फैक्टर भी 10% था, और जो क्लाइंट थेरेपिस्ट रिलेशनशिप था वो क्या था, 40% था। तो दैट्स मीन जो आपके जो आउटकम इफेक्टिवनेस है उसमें तकरीबन 40% आपकी कॉमन फैक्टर्स अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। क्लाइंट फैक्टर 10%, क्लाइंट थेरेपिस्ट रिलेशनशिप 20% एंड थेरेपिस्ट फैक्टर 10%, ठीक है। अब क्लाइंट फैक्टर क्या है, जो कि स्ट्रांगली रिलेट करता है पॉजिटिव आउटकम के साथ, उसमें क्लाइंट की मोटिवेशन हाई होनी चाहिए, और हाई मोटिवेशन के साथ साथ क्लाइंट की जो इन्वॉल्वमेंट है वो हाई होनी चाहिए। अब जो मॉडरेटली रिलेट वो फैक्टर्स या वो पॉइंट जो कि मॉडरेटली रिलेट करती है पॉजिटिव आउटकम के साथ, तो इसमें क्लाइंट का पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए टूवर्ड्स ट्रीटमेंट, एक्यूरेट एक्सपेक्टेशन ऑफ व्हाट थेरेपी विल बी लाइक, ठीक है। क्लाइंट की जो एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है, तो वो थेरेपी के रिलेटेड एक्यूरेट होना चाहिए। लाइक अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक बंदा सेशन के लिए आ रहा हो और वो एक ही दिन में या 2 दिन में अपने आप को ठीक
उसके एक्सपेक्ट कर रहा हो आपसे, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर हम थेरेपिस्ट क्लाइंट से करते हैं, थेरेपिस्ट क्लाइंट से ड्यूरिंग सेशन करता है एट द स्टार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, दैट आप बेसिकली क्या एक्सपेक्ट करते हैं साइकोथेरेपी, या आप बेसिकली मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कंफर्टेबल इन क्लोज रिलेशनशिप, क्लाइंट जो है वो क्लोज रिलेशनशिप में उसे कंफर्टेबल होना चाहिए। गुड इंटरपर्सनल स्किल्स क्लाइंट के होने चाहिए, नॉन परफेक्शनिज्म होना चाहिए, एंड ओपननेस होना चाहिए। ओपननेस इसलिए होनी चाहिए कि अगर वो आपको कुछ बताएगा या नहीं, तो आप जो है अपने क्लाइंट की हेल्प नहीं कर सकते, थेरेपी उसकी वजह से अफेक्ट होगी फिर। अब क्लाइंट थेरेपिस्ट रिलेशनशिप है, पहले वो पॉइंट जो कि स्ट्रांगली रिलेट करती है पॉजिटिव आउटकम के साथ। फर्स्ट इज एग्रीमेंट ऑन गोल्स फ्रॉम बोथ साइड, क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट एक एग्रीमेंट हो जाती है गोल्स पे, विच दे आर गोइंग टू अचीव ड्यूरिंग देयर ट्रीटमेंट। म्यूचुअल कोलैबोरेशन होती है बिटवीन क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट, मतलब म्यूचुअली एक चीज को जो है डिसाइड करते हैं। थर्ड इज थेरेपिस्ट एम्पथाइज विद क्लाइंट, थेरेपिस्ट जो है वो क्या करता है, वो क्लाइंट की प्रॉब्लम को उसके पर्सपेक्टिव से देखता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज थेरेपिस्ट ऑफर्स एक्यूरेट इंटरप्रिटेशंस, ठीक है। ये वो 4 पॉइंट्स है जो कि स्ट्रांगली रिलेट करती है पॉजिटिव आउटकम के साथ। अब मॉडरेटली रिलेट जो पॉइंट्स करती है पॉजिटिव आउटकम के साथ, उसमें फर्स्ट वन है थेरेपिस्ट इज पॉजिटिव, वार्म एंड एक्सेप्टिंग टुवर्ड्स क्लाइंट, ठीक है। थेरेपिस्ट ने पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होनी चाहिए टुवर्ड्स द क्लाइंट, हैव वार्म एंड एक्सेप्टेंस बिहेवियर या एटीट्यूड टुवर्ड्स द क्लाइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज थेरेपिस्ट लिसन्स टू, गाइड्स एंड एडवाइस क्लाइंट, ठीक है। थेरेपिस्ट ने क्या करना है क्लाइंट थेरेपिस्ट रिलेशनशिप में, उसने अपने क्लाइंट को लिसन करना है, सुनना है उसकी बातों को, उसे गाइड करना है एंड उसे एडवाइसेस देने हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज थेरेपिस्ट गिव्स मोस्टली पॉजिटिव फीडबैक टू क्लाइंट, नेगेटिव की तरफ आपने कभी भी नहीं जाना, ठीक है। आपने मस्ट पॉजिटिव फीडबैक अपने क्लाइंट को देने हैं, वरना नेगेटिव की वजह से वो और भी प्रॉब्लमेटिक चीजों की तरफ जा सकता है। थेरेपिस्ट मैनेज ऑन फीलिंग्स टूवर्ड क्लाइंट, थेरेपिस्ट क्या करता है, वो जो क्लाइंट की तरफ जो उसकी फीलिंग्स होते हैं उसे मैनेज करने की कोशिश करता है। मोडेस्टली रिलेटेड टू पॉजिटिव आउटकम, वो पॉइंट्स जो कि मोडेस्टली रिलेट करते हैं पॉजिटिव आउटकम के साथ। थेरेपिस्ट जो है वो जेन्युइन रहता है, थेरेपिस्ट जो है वो डिस्क्लोज करता है इंफॉर्मेशन को अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, और थेरेपिस्ट क्या करता है, वो इंटरप्रेट करता है रिलेशनशिप को, ठीक है। तो ये थी क्लाइंट फैक्टर के बाद क्लाइंट थेरेपिस्ट रिलेशनशिप पॉइंट्स। अब थेरेपिस्ट फैक्टर क्या होने चाहिए, थेरेपिस्ट की तरफ से सेंस ऑफ वेलबींग होनी चाहिए, ठीक है। ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस होनी चाहिए थेरेपिस्ट की, सुपरविजन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट होनी चाहिए, मीन आप जो कुछ कर रहे हैं कैसे अपने क्लाइंट को डील कर रहे हैं, तो बेसिकली उसके रिलेटेड जो है आप अपने सुपरवाइज से डिस्कस, आपको चाहिए कि वो आपके सुपरवाइजर से डिस्कस करे दैट वेदर आप एक ठीक ट्रैक पे जा रहे हैं या नहीं, कहीं फ्लॉज आ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा कॉन्फिडेंस अबाउट कोर्स ऑफ थेरेपी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है क्या करते हैं, ये कॉमन फैक्टर्स में आती है, और ये तकरीबन 40% तक अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं आउटकम में, ठीक है। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ एम्पैथी डू क्लाइंट्स वांट फ्रॉम देयर थेरेपिस्ट, ठीक है। अच्छा, अब क्लाइंट जो है वो अपने थेरेपिस्ट से क्या बेसिकली एक्सपेक्ट करता है, या किस टाइप की एम्पैथी क्लाइंट अपने थेरेपिस्ट से चाहता है, ठीक है। तो 30% क्लाइंट जो है वो क्या करते हैं, लाइक अप्रिशिएट हाउ आई फील, लाइक क्लाइंट कहता है कि जैसे मैं फील कर रहा हूँ थेरेपिस्ट उसे जाके अप्रिशिएट करे। 18% क्या कहते हैं, शेयर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन विद मी, ठीक है। वो समझते हैं कि क्लाइंट भी मेरे साथ पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करे। इज नर्चरिंग, नर्चरिंग मीन जो एनवायरनमेंट की तरफ से जो इन्फ्लुएंस होता है। एंड 44% क्या है, अप्रिशिएट हाउ आई थिंक, मीन मैं जैसे सोच रहा हूँ, थेरेपिस्ट को चाहिए कि वो मुझे मेरी सोच को या मेरे थॉट्स को अप्रिशिएट करे। व्हाट डू क्लाइंट्स से इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन चूजिंग अ थेरेपिस्ट, ठीक है। क्लाइंट क्या करता है, ठीक है,
जब थेरेपिस्ट को चूज करने की कोशिश करता है, बेसिकली कॉमन फैक्टर्स को देखता है। 52% तक ये बेसिकली क्लाइंट इन चीज को देखते हैं 52% तक। 16% जो क्लाइंट है वो स्पेसिफिक एविडेंस बेस्ड टेक्निक्स को देखते हैं, एंड 32% की बिल्कुल नो प्रेफरेंस है। अच्छा, अब इसके बाद है, आर पार्टिकुलर थेरेपीज इफेक्टिव फॉर पार्टिकुलर प्रॉब्लम? पीपल विद डिफरेंट डिसऑर्डर may respond differently to various form of therapy, ठीक है। In an off-quoted statement, influential clinical theorist Gordon Paul said that decades ago that the most appropriate question regarding the effective of therapy may be what specific treatment by whom is effective for this individual with that specific problem, ठीक है। तो यही बात पे लाइक गॉर्डन पॉल ने भी की है, और हमारे आज के सोसाइटी में भी बेसिकली इन चीज़ों को देखा जाता है कि कौन सी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बेसिकली इस क्लाइंट के प्रॉब्लम के लिए ज़रूरी है, एंड किसके हाथ से वो ट्रीटमेंट इस क्लाइंट को देनी चाहिए, एंड अंडर विच सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो अगर हम अपने घरों में देखें तो अगर कोई बीमार हो जाता है तो हम हमारी सोच भी यही होती है कि किसको दिखाना है, ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए जिस प्रॉब्लम से वो सफ़र कर रहा है, और कौन से सर्कमस्टांसेस के अंदर। Researchers have investigated how effective particular therapies are at treating particular disorder, and they often have found sizable difference among the various therapies, ठीक है। रिसर्चर्स ने क्या किया, उन्हें इन्वेस्टिगेट किया इफेक्टिव पार्टिकुलर थेरेपीज को एट ट्रीटिंग पार्टिकुलर डिसऑर्डर, एंड कैसे वो क्या करते हैं, they found that there is sizable difference among the various therapies। अब साइकोथेरेपी है, फार्माकोथेरेपी है, तो जाहिर बात है there is a bit of difference between them। Behavioral therapy, for example, appear to be most effective of all in treating phobias, whereas drug therapy is the single most effective treatment for schizophrenia, ठीक है। अब schizophrenia के लिए आप behavioral therapy नहीं यूज कर सकते। Behavioral therapy is most effective for treating phobias, whereas जो schizophrenia है वो drugs के बगैर आप लोग treat नहीं कर सकते, so drug therapy is influential for schizophrenia। Studies also show that some clinical problems may respond better to combined approaches। Combined approaches mean combination of psychotherapy and pharmacotherapy, ठीक है। Drug therapy is sometimes combined with certain form of psychotherapy, for example to treat depression। अब depression के साथ एक बंदा है moderate level पे, तो जिस तरह फ्रैंक को था, तो उसे ड्रग्स भी दिए जाते थे और ड्रग्स के साथ साथ साइकोथेरेपी भी दी जाती थी, ठीक है। In fact, it is now common for clients to be seen by two therapists, one of them a psychopharmacologist। साइकोफार्माकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, जो कि प्राइमरीली क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिकेशन को, एंड दूसरा या तो साइकोलॉजिस्ट होता है या सोशल वर्कर होता है या अदर थेरेपिस्ट होते हैं जो कि उन्हें साइकोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं। Obviously, knowledge of how particular therapies fare with particular disorder can help therapist and client and alike make better decision about treatment, ठीक है। बेसिकली सारी चीज़ों का जो बुनियाद है वो क्या है, नॉलेज है रिलेटेड टू अ पार्टिकुलर ट्रीटमेंट। वही नॉलेज बेसिकली आपको बताती है कि एक प्रॉब्लम को बेसिकली डील कैसे करना है, और उस डीलिंग की वजह से फिर आप जाके एक इफेक्टिव आउटकम रिसीव करते हैं अपने ट्रीटमेंट के। क्लियर है? Yes, sir. कोई क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं। बस ये आप लोग के स्लाइड्स के कोर्स का लास्ट स्लाइड था। सारा कोर्स हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर दिया है। कोई भी टॉपिक ऐसे नहीं है कि वो हमसे रह चुकी हो। एक एक चीज़ पढ़ ली है। होपफुली आप लोग को भी समझ आई होगी, काफ़ी हेल्प मिली होगी रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, एबनॉर्मल जो बिहेवियर है उसकी रिलेटेड जो हिस्ट्री हमने पढ़ी है, किस बेस पे हम एक बिहेवियर को एबनॉर्मल कंसिडर करते हैं, जिस तरह 4 डीज हमने पढ़े थे, ठीक है। इस तरह जो डिफरेंट अप्रोचेस हमने पढ़े हैं, बायोलॉजिकल, साइकोडायनेमिक, ह्यूमनिस्टिक एंड एग्जिस्टेंशियल।
तो हर किसी की जो है ना अपनी एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड थी, हर किसी की जो है ना अपनी एक ट्रीटमेंट अप्रोच थी, जो कि हमने लाइक इंट्रोडक्टरी तौर पे जो है उन्हें टच किया। हमने जो है ना एक कॉन्सेप्ट जो है जाके वहाँ से ले ली। तो मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह समझ आई होगी आप लोगों को भी। और ये स्लाइड जो है मैंने सारे एलएमएस पे अपलोड की है, वहाँ पे सारे नोट्स अवेलेबल है, आप किसी भी टाइम वहाँ से ले सकते हैं। एंड विद इन डे और 2 में जो है वीकेंड पे शायद आप लोग को जितने वीडियो लेक्चर्स हैं, मैं वो एलएमएस पे अपलोड कर दूँगा, आप लोग फिर वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है? ठीक है सर। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग अगर यहाँ पे आप पूछना चाहते हैं तो अभी पूछ लो, अगर माइंड में ना हो फिर कोई क्वेश्चन अराइज़ होता है रिलेटेड टू एनी टॉपिक तो आप लोग फिर ग्रुप में मैसेज किया करें। ठीक है? ठीक है सर। चलिए ठीक है, बस एन्जॉय करें।